9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमलों के मुकदमात, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफर्रिक दरखास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान ने फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर दरखास्तों में मौकिफ अपनाया गया है कि मुल्जिमान 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेरे हिरासत हैं। उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुकदमे में फरीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर कल फर्द जुर्म आयद होनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन आजल करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। इससे पहले 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज उठा दिया गया था, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गजा में कशीदगी कम करने, गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर। फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के सऊदी वली अहद को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में मुहासरा खत्म किया जाए ताकि तिब्बी और रिलीफ इमदाद जल्द पहुँचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर से कहा कि यकीनी बनाया जाए तशद्दुद ना फैले। फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए देर पा अमन, खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। इसराइल हमास जंग नहीं है, ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। फलस्तीनी सहाफी का बरतानवी टीवी मेजबान को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करने का सबक बताया। सिर्फ उसके अपने 30 अजीज और बेहतरीन दोस्त सहाफी मारे जा चुके। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर हमले की बात करते हैं वो मकबूजा बैतुल मक़दस पर इसराइल की आए रोज चढ़ाई पर खामोश क्यों हैं? इसराइली जेलों में फलस्तीनी लड़कियों से ज्यादती पर क्यों नहीं बोलते? फलस्तीनी जेलों में कैद बच्चे उन्हें क्यों दिखाई नहीं देते? सहाफी ने बताया कि वो कभी गजा में रहती थी। इसराइली हमलों से उसने लोगों के आजाद टुकड़े टुकड़े होते देखे तो 14 बरस की उम्र में गजा छोड़ने पर मजबूर हुई। एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज कराना पड़ा ताकि इसराइली दरिंदगी भुला सके। कहा 4,500 फलस्तीनी मरे नहीं, इसराइल के हाथों मारे गए। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारिक, हमजा शहबाज की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल के लाहा अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ 4 साल बाद हफ्ते को पाकिस्तान वापस आए हैं। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की जाती उम्रा आमद। कहा अगर इदारों ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा है मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 16 माह में मुल्क को बदतरीन महंगाई दी। आज शरीफ बरादरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नवाज शरीफ डील करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए हैं। चेयरमैन PTI को जलसे की इजाज़त दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम ही रहेगी। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का IPP में शमूलियत के ख्वाहिशमंद दोस्तों को मशवरा। अली जैदी ने कहा कल ओन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया और उस मफरूर को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में ही ले जाया गया। ओन चौधरी ने कहा कि वो नवाज शरीफ से जाती हैसियत में मिलने गए थे। पार्टी लीडरशिप को वजाहत पेश करती है। गुज़िश्ता रोज फिरदौस आशिक आवान ने कहा था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर ओन चौधरी को नोटिस भेजा गया है। इस
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान को IPP में शमूलियत की दावत। गुलाम सरवर खान को फैसला करने के लिए साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के सियासी फैसले का इंतजार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी की भी IPP के सरबराह से मुलाकात, आइंदा के सियासी लाइहाए अमल पर बातचीत। फारूक सत्तार की मिफ्ताह इस्माइल को MKM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना बहुत जरूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की जरूरत है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि मिफ्ताह इस्माइल ने सोचकर जवाब देने का कहा है। महंगाई इसलिए सोच से बाहर है कि हमारे पास ईमानदार हुक्मरान नहीं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खट्टर का बन्नू में जलसे से खिताब, कहा 40 साल से तमाशा देख रहे हैं, कोई इस्लाम कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है। इलेक्शन के बाद ये लोग नजर नहीं आते, इनका काम अवाम को बेवकूफ बनाना है। गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी कल ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में 3,900 रुपए इजाफे की तजवीज़। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। डॉलर की कदर भी गिर गई, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गईं, लेकिन डॉलर और पेट्रोल के साथ ऊपर जाने वाली सब्जियों, फलों और दीगर बुनियादी जरूरियाती जिंदगी की चीजों के निर्ख कम न हो सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। कराची के बाजारों में गाय और मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अब सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गयी। कोयटा के व्यापारियों ने सरकारी नेकनामा यकसर नजरअंदाज कर दिए। दुकानदार मनमानी कीमतों के जरिए आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वफाकी हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में चमन, पिशीन, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के 1 और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची के इलाके के माड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जबकि पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी की माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज कराची में पोलियो का चौथा केस सामने आया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि सबको पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है कि बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं देना? ये कोई तरीका नहीं कि टीचर स्कूलों में ही ना आए। स्कूलों की निजकारी का कोई मंसूबा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तुरबत में दहशतगर्दी से जाँ भाग मुल्तान के बासियों के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये कैसा मुल्क है, एक शख्स हलाल रोजी के लिए निकलता है और उसकी लाश वापस आती है। कोई आला हुकूमती ओहदेदार इन गरीब खानदानों के पास नहीं आया। पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें बताएं उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है। MKM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि फ़लस्तीन में मासूम बच्चे, ख़वातीन सब इसराइल के जुल्म का शिकार हैं। हैदराबाद में फ़लस्तीन यकजहती रैली से खिताब, कहा इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करना चाहिए, उनके मुआशी मफादात पर ज़रब लगानी चाहिए। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि कुफर मिल्लत वाहिद बन चुका है और हम उम्मत की शक्ल अब इख्तियार करेंगे। जमात अहले हरम के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद मिल्लत और मसले फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी के लिए मुस्लिम दुनिया से कोई रहनुमा फ़लस्तीन नहीं पहुँचा। अमरीकी और बरतानवी सरबराहान ने इसराइल पहुँच कर अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुसलमान ममालिक इसराइल की कमर्शियल परवाज़ों को एयर स्पेस देना फौरी बंद करें।
फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए गवर्नर हाउस कराची के बाहर शम्में रोशन की गई। सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जंगी जराइम है। पनाह गुज़ीन कैंपों अस्पतालों को निशाना बनाना इसराइल की सफाकियत का सबूत है। आलमी बरादरी को इसराइली अफवाज की बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंच गया। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा किया जाएगा। लॉन्ग मार्च 800 वर्ड से रवाना हुआ, सोराब से होता हुआ कल्लात पहुंचा। सोराब में बीएनपी खवातीन का काफिला भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना। निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ निकलने वाले लॉन्ग मार्च की क़यादत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का मुखालिफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। हुकूमत ने वट तनाज़े के हल के लिए बाकायदा कमेटी कायम की है, जिसके 2 इजलास हो चुके हैं, जिसमें बीएनपी ने शिरकत नहीं की। बीएनपी के लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं। अदालत के हुक्म पर अमन और अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की है। गजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार कौन? इसराइली और दीगर मगरबी चैनल के बाद अमरीकी नशरियाती इदारे की भी इसराइल को बरी उज़िम्मा करार देने की कोशिश। कहा, वीडियो और तस्वीर के फॉरेंसिक से जाहिर होता है कि धमाका इसराइल का फजाई हमला नहीं, फलस्तीनी तंजीम के रॉकेट से हुआ। CNN का अस्पताल का दौरा करने और जमीनी हालात का जायजा लिए बगैर नतीजा अखज़ करने का भी एतराफ। रूस ने फिर हकाइक का पता लगाने के लिए अमरीका से सैटेलाइट डेटा जारी करने का मुतालिबा कर दिया। रूसी वज़ीर खारिजा सरगई लारूफ कहते हैं कि मुमकिन नहीं अमरीका इन हालात में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग ना कर रहा हो और इतना बड़ा वाक़या उसके नोटिस में ना हो। हमले के जिम्मेदार से मुतालिक अंदाजों और दावों की भरमार। माहिरीन का कहना है कि जामे तहकीकात किए जाने तक दुरुस्त हकाइक सामने आना मुश्किल है।